मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक बड़ा सवाल हो गया है अब तो कि आतंकवाद भगवा या हरा, और ये विवाद गहरा हो गया। अब आतंकवाद का कोई कह रहा है धर्म बिल्कुल होता है, साध्वी प्रज्ञा भी कह रही हैं, वो इस तरह से कहती हैं कि मुसलमान होता है, हरा होता है। बाबा महादेव भी कह रहे हैं कि बिल्कुल होता है, और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इन बातों को दोहराया। देखिए, जो भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से इन चीज़ों को लेके आगे जा सकते हैं? क्या ये टिप्पणी करना किसी के लिए भी सही होगी? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती हैं, ये सारी बातें पूरे देश में जाती हैं, ये बहुत बड़ा एक मैसेज देती हैं। तो इससे आने वाले समय में किस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है या करने की कोशिश है, या इससे सब कुछ ठीक होगा? आपकी क्या राय है? जी राखी जी, जिस प्रकार यहाँ पे चर्चा, अच्छी चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि धर्म का कोई रंग होता है। इसी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी धर्म से ही निकलता है। अब चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो ईश्वरीय शक्ति बन के निकले। अब भारत के तिरंगे झंडे में आप देख लीजिए, एक हरा रंग है जो हरियाली का प्रतीक माना जाता है, एक सफ़ेद रंग है जो शांति का प्रतीक माना जाता है, और एक भगवा रंग है। भगवा रंग हमेशा त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। विशुद्ध भारतीय भगवा रंग का प्रतीक है। आप जानते होंगे कि यह वह रंग है जो यज्ञ के ज्वालाओं का प्रतीक है। यह वह रंग है जो भगवान राम के ध्वज का प्रतीक है। यह वह रंग है भगवान श्री कृष्ण के ध्वज का प्रतीक है। यह वह रंग है भगवान बुद्ध ने धारण किया था। और इस भारतीय सनातन परंपरा में ऋषि मुनियों से लेकर आज के समय तक जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच रखते हैं, वो भगवा रंग से ओतप्रोत हैं। यदि हम भारतीय राष्ट्रीयता को परम वैभव तक लेके जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं भगवा रंग दिखाई देता है। ये बात हम सभी को समझना चाहिए। हमें कभी रंग का भेद नहीं है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का प्रतीक भगवा रंग है। ये हम सभी को भली भांति जान लेना चाहिए, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व। क्योंकि विश्व को हम शांति, आपने सुना होगा, बार बार हम लोग ये चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ नारा भी लगाया जाता है, विश्व में शांति हो। पूरी लाइनें हम अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा ले लेंगे। क्योंकि जब भी हम विश्व की शांति की खोज में निकलते हैं, हम कोई विशेष संप्रदाय की शांति की खोज में नहीं निकलते, हम अपनी शांति की खोज में नहीं निकलते, हम विश्व की शांति के लिए बढ़ रहे हैं। और विश्व की शांति के लिए जब भी कोई बढ़ता है तो हमेशा भगवा रंग ही धारण किया हुआ है। यह आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। बिल्कुल, इस चीज को मुझे लगता है